2024 पूरा गया, सिर्फ 3 महीने बाकी हैं। अगर आप अभी भी अपने समय की कदर करना स्टार्ट नहीं करते हैं तो यही समय आपकी जिंदगी में आपका सबसे बड़ा शत्रु बनकर लौटेगा। इसलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस पूरे साल का लक्ष्य हम 3 महीने में हासिल करने वाले हैं और ये कैसे हासिल होगा एकदम प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा, जो मैंने 2023 के एंड के 3 महीने में गायब होकर फॉलो किया और मार्च के एंड में आते आते 3 अलग अलग फील्ड में फोड़ कर रख दिया। इसी तरह से 2023 साल मेरा बेस्ट बना था सिर्फ 1 महीना लगकर काम करने की वजह से, और जिसने मेरी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया था। लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी थी जिसका रिग्रेट मुझे आज तक होता है। अगर मैं वो मिस्टेक्स नहीं करता तो खुद को 10 गुना और बेहतर बना पाता, और वही मिस्टेक्स आपको इस वीडियो में मैं सबसे पहले बताऊंगा जो आपको अवॉइड करनी है अगर आप 1 साल का लक्ष्य 3 महीने में या 1 महीने में भी अचीव करना चाहते हैं। तो वो मिस्टेक्स क्या है, बात करते हैं सबसे पहले उनके बारे में। नंबर 1, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। ब्रूस ली कहते हैं कि मैं उस इंसान से नहीं डरता हूं जो 10,000 किक्स मारना जानता है, बल्कि उस इंसान से सावधान रहना चाहूंगा जिसने एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखा हो। आपका दिमाग एक वक्त में सिर्फ एक ही काम पर फोकस कर पाता है। जब आप एक साथ 10 अलग अलग काम करते हैं तो फिर आपके ब्रेन को मिली सेकेंड्स में अपने फोकस को बार बार उन 10 अलग अलग कामों पर डाइवर्ट करना पड़ता है। इसकी वजह से आपके ब्रेन की पावर कमजोर होती है, स्ट्रेस बढ़ता है और आप किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। नंबर 2, कंफ्यूजन में मत रहो। जो भी करना है एक बार डिसाइड कर लो, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि सबसे खतरनाक आदमी वो होता है जो कंफ्यूजन में रहता है। ऐसे लोग प्रॉब्लम्स को दूर नहीं करते हैं बल्कि प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। नंबर 3, ओवर थिंकिंग से बचो। ब्रूस ली कहते हैं कि अगर आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचोगे तो उसे कभी पूरा ही नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी जहां भी हो स्टार्ट करो। रास्ता नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, ना लक्ष्य स्पष्ट रखो, क्योंकि रास्तों पर चलने से ही समझ आते हैं। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। नंबर 4, सेव योर एनर्जी। एंड नंबर 5, लर्न टू से नो। इन पॉइंट्स के लिए मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूंगा कि लोगों को ना बोलो। अगर आप किसी एक इंसान को हाँ बोलते हो तो समझो आप अपने सभी इंपॉर्टेंट टास्क को छोड़कर उसके कामों को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो। किसी और को इंप्रेस और खुश करने के लिए अपनी खुशियों का गला मत घोटो। नंबर 6, थिंक बिग। इफ यू वांट टू फ्लाई विद ईगल्स, डोंट स्विम विद डक्स। छोटी सोच वाले लोगों के साथ रहने से तो अच्छा है आप अकेले रहे प्रकृति और जीवों के बीच चले जाए। इससे आपको सुकून और पॉजिटिविटी मिलेगी। नंबर 7 एंड लास्ट, विल पावर का सही यूज करना सीखो। छोटे मोटे टास्क को करने के लिए अपनी विल पावर का यूज मत करो। जो चीजें आपके कंट्रोल में है उन्हें बिना किसी एफर्ट के कर डालो। ज्यादा मत सोचो और नई मोटिवेशन का इंतजार करो, क्योंकि विल पावर जैसी चीजें इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए यूज होती हैं। ओके, तो ये थी 7 चीजें जो आपको नहीं करनी है। अब बात करते हैं करना क्या है आपको इन 3 महीनों में। नंबर 1, डिसअपीयर फॉर 3 मंथ्स। 3 महीनों के लिए पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाओ, गायब हो जाओ। कोई कहीं नहीं जा रहा है, सब यहीं के यहीं है। इन 3 महीनों में आपको इस तरह से काम करना है कि जब आप 31 दिसंबर को बाहर आओ तो पूरी दुनिया हैरान हो जानी चाहिए। आपको अपने अंदर के फाइटर को जगाना है और खुद को इस लेवल तक इंप्रूव करना है कि जब आप बाहर निकलो तो 100 लोग बोलने चाहिए कि कितने बदल गए हो तुम। इसके अलावा आपको इसलिए डिसअपीयर होना है क्योंकि आप जितने ज्यादा लोगों के बीच अपनी लाइफ को शो करोगे उतने ही ज्यादा चांस है कि आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव न कर पाओ। आपके साथ भले ऐसा न हुआ हो, लेकिन ये दुनिया जलती है। कोई नहीं चाहता कि आप हाईली सक्सेसफुल बने सिवाय आपके माँ बाप के। इसलिए इन 3 महीनों के पीरियड में आपको साइलेंट रहकर अपने गोल्स पर काम करना है, अपने इंटेंशन को छुपा कर रखना है, तभी जाकर आप बड़ी अचीवमेंट्स को हासिल कर पाएंगे। नंबर 2, डू वन थिंग। आपको इन 90 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट पर, एक ही गोल्स पर फोकस करना है, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। क्योंकि याद रहे, अगर आप 2 नावों पर पैर रखोगे तो आपका फोकस दोनों नावों को चलाने पर नहीं होगा, बल्कि कहीं आप गिर न जाओ इस बात पर होगा, और फिर आपका गिरना तय है। ये बात मैंने अपने पास्ट की मिस्टेक से सीखी, जिसको मैं कभी रिपीट नहीं होने दूंगा। इसके अलावा ब्रूस ली का एक कोट हमेशा याद रखना कि दिस सक्सेसफुल वॉरियर इज एवरेज मैन विद लेजर शार्प फोकस। नंबर 3, सेट ए गोल विद राइट स्ट्रेटेजी। जब आपको अपनी वन थिंग पता चल जाए कि आपको कौन सी एक चीज पर अगले 90 दिनों तक लगकर मेहनत करनी है, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग स्मार्ट और उसके छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं। क्योंकि बिना लक्ष्य और प्लानिंग के आपकी मेहनत समुद्र में तैरती हुई नाव की तरह हो जाएगी, तो जाएगी तो सब जगह लेकिन पहुंचेगी कहीं भी नहीं। आपका टारगेट, आपकी प्लानिंग इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि जब आप आंखें बंद करो तो आपकी मेंटल स्क्रीन पर ये क्लियरली बड़े बड़े अक्षरों में प्ले होनी चाहिए। इतने स्पष्ट होने चाहिए आपके गोल्स, वरना आप बीच बीच में रुकते रहेंगे, डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे और सेल्फ डाउट से गिरे रहेंगे। नंबर 4, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस वर्क, नॉट मोटिवेशन। मोटिवेशन से ज्यादा कुछ नहीं होता है, ये गाड़ी के फ्यूल के जितना काम करता है, तो इसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल करें। ज्यादा मोटिवेशन के पीछे मत भागो, बल्कि अपने और अपने लोगों के लिए अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। फिर इन 90 दिनों में अपनी जिंदगी को बदलकर खुद के साथ साथ अपने सभी लोगों की कामयाबी का जश्न मनाओ। नंबर 5, गो इन फ्लो स्टेट। यही वो रूल है जिसने मेरी कई मिस्टेक्स के बावजूद मेरी लाइफ को 3 महीने में कंप्लीटली चेंज कर दिया। क्योंकि हर दिन काम करते करते या पढ़ते हुए एक समय ऐसा आता है कि जब आपको पढ़ने और अपने काम को करने के लिए एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं। आपका काम फ्लो में होता जाता है और आप ड्राइव होने लगते हैं। फिर आपको उस काम को करते हुए मजा आने लगता है और समय कब चला जाता है आपको पता ही नहीं चलता। मुझे आज भी याद है 22 दिसंबर की वो रात जब मैं अपने काम में इतना खो गया था कि रात भर उस काम को करते रहा। सुबह 6 बजे जब मैं पूरी तरह से थक कर चूर हो गया था तब जाकर मैं सोया। लेकिन मैंने खुद को फोर्स नहीं किया था और नहीं मुझे कोई दिक्कत हुई थी। मैं अपने वर्क को लेकर पैशनेट था, इसलिए
ऐसा कर पाया, वरना आप खुद को कितनी देर तक फोर्स कर पाओगे। इसलिए फ्लो स्टेट में जाने के लिए आपको अपने काम में पैशनेट होना बहुत जरूरी है, फिर चीजें बहुत आसान होने लग जाती हैं। क्योंकि जैसा कि स्टीव जॉब ने कहा है कि द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। फ्रेंड्स, आई नो कि मैक्सिमम लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैक्सिमम लोगों की टारगेट हर सालों की तरह इस बार भी अधूरे ही रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो में बताया गया हर पॉइंट मैंने अपनी सक्सेस और स्ट्रगल के एक्सपीरियंस से शेयर किया है, जो आपको डेफिनेटली आपकी लाइफ में गाइड करेगा और आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करने में हेल्प करेगा। बाकी दोस्तों, आज जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, कमेंट करो चैलेंज एक्सेप्टेड, और आज के 3 महीने के बाद इस वीडियो के नीचे आकर कमेंट करना कि इस वीडियो के प्रैक्टिकल और लॉजिकल अप्रोच से आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आया। क्योंकि दोस्तों, ये बातें मैंने खुद अप्लाई की थी और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक लेके गया, जिसमें मैं 70 to 80% तक सक्सेसफुल रहा। बाकी कहाँ कमी रह गई थी वो मैंने वीडियो में बता दिया है। इसलिए अब आपके हाथ में है कि आप अपनी लाइफ को कैसे बदल सकते हैं। सो गो इन आइसोलेशन, डिसअपियर फॉर 3 months एंड चेंज योर लाइफ।